देखिएगा ओम के नियम का सत्यापन, ध्यान सुनिएगा नहीं तो। ओम के नियम का सत्यापन, सत्यापन। अब सत्यापन कैसे कर रहे हैं भाई? किस चीज का सत्यापन हो रहा है? विद्युत। ओम के नियम का सत्यापन हो रहा है। ओम का नियम कहता है कि विद्युत विभव अर्थात विभवांतर को जब धारा से कंपेयर किया जाता है तो दोनों का रेशियो सेम चलता है। दोनों का रेशियो क्या होता है? मतलब अगर धारा बढ़ा तो विभवांतर बढ़ा, विभवांतर बढ़ा तो धारा बढ़ा, धारा घटी तो विभवांतर घटा, विभवांतर घटा तो धारा घटा। इस तरीके से इसका सत्यापन करने के लिए ओम का सत्यापन बस किस पे किया जाता है? धात्विक चालकों पर। कैसे चालकों पर? धात्विक चालकों पर और मिश्र धातु पर। कैसे धातु पर? मिश्र धातु पर। बस इन्हीं दोनों पर ये इसका नियम अप्लाई कर सकते हैं, मिश्र धातु या फिर धात्विक चालक। अगर ये दोनों है तो नियम का सत्यापन होगा। अब क्या होता है भाई, इन परिपथ में, ये जो परिपथ है इसमें चालक लगाते हैं तो चालक के बीच जो विभवांतर होता है और इसमें उत्पन्न जो धारा होती है, इस धारा के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए, क्या खींचा जाए? ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा? सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। अभी दिखाएंगे। जैसे ये आपका मान लीजिए किसी पे आपका धारा हो जाएगी और आपका प्रतिरोध होगा, ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक, अब कैसे आया अभी देखिएगा, पहले हम समझा ले आप लोग को। बताएंगे कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक बैटरी और अमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तार और कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एकदम सिंपल सा। क्या कहेंगे? अमीटर, कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तार, इन सबको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और प्रतिरोध तार को विभवांतर के साथ, प्रतिरोध जो तार होगा उसको विभवांतर के साथ जोड़ेंगे तो वह समांतर क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? मतलब कि अमीटर और बैटरी और धारा नियंत्रक, ठीक, प्रतिरोध तार और कुंजी, ठीक ना, ये लोग जो होते हैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में एक दूसरे से। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को प्रतिरोध तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम का मतलब है कि जब दो रेखा एक दूसरे के बीच समान दूरी बनाती है तो उसे समांतर कहा जाता है। तो देखा जाए तो ये प्रतिरोध तार है, ये इसके देखिए आमने सामने, तो इसको कहते हैं समांतर। अभी आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है, जब दो सिरों के बीच किस क्रम में जोड़ा जाए, वो सारी चीजें बाद में बताएंगे। पहले इतना देखिएगा। ये समझ में आया? अब क्या कहा जा रहा है भाई, जब भी हम धारा के मान को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको अमीटर पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे ध्यान देना पड़ेगा? और साथ साथ वोल्ट मीटर पे, अमीटर और वोल्ट मीटर पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही कुंजी के लगाते हैं, मतलब कुंजी ऑन करते हैं तो धारा क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है। धारा क्या होती है? प्रवाहित मतलब बहने लगती है। अब धारा बहने लगी तो हमारा दिमाग किस पे जाएगा? अमीटर पे और वोल्ट मीटर पे। धारा के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, अमीटर के मान से और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को, अमीटर का पाठ्यांक और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हम ध्यान देंगे। वहीं से हम क्या करते हैं? इसको लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। जैसे अगर धारा का मान 2 एम्पियर बढ़ाएं तो वोल्ट मीटर का मान हो सकता है 4 वोल्ट बढ़े या 2 ही वोल्ट बढ़ेगा। क्यों 2 वोल्ट बढ़ेगा? क्योंकि ओम का नियम कहता है जितना धारा बढ़े उतना हम बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई डबल आ देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? धारा के हिसाब से।